Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start the next stanza of the yesterday's poem, No Men Are Foreign. So let's start first of all the reading of the stanza. Let's remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, who take arms against each other, it is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. So, dear students, let us remember when we are told कि हमें ये याद रखना चाहिए जो कल के टॉपिक में आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करवाया कि नो मैन आर फॉरेन, कोई भी अजनबी नहीं है इस मदर अर्थ पे। सब जो ह्यूमैनिटी है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इस अर्थ पे, कि सब एक जैसे हैं, उनकी बॉडी एक ही है, उनका खाना पीना डिफरेंट अगर होगा, उनका पहनने का तरीका अगर अलग होगा, लेकिन वो सांस तो एक तरीके से ले सकते हैं, वो पानी भी एक ही वो पानी वही पीते हैं, वो सूरज की रोशनी वही रिसीव करते हैं, वो एक इसी ज़मीन पे जीते हैं, इसी ज़मीन पे चलते हैं और इसी ज़मीन में इनको आखिर में फना होना है। फिर आपस में हम क्यों मोहब्बत से पेश नहीं आते, फिर आपस में हम क्यों नफ़रत करते हैं। इस नफ़रत में हम अपने ही आप का नुकसान कर देते हैं। ऑल men are our brothers, हर कोई आपस में भाई भाई हैं कि हमें आपस में हेट नहीं करनी चाहिए, नफ़रत नहीं करनी चाहिए। We should remember that by hating others, it will be only ourselves that we shall rob. कि अगर हम आपस में नफ़रत करेंगे तो हम अपने ही आप को चीट करते हैं, हम अपने ही आप को नुकसान पहुंचाते हैं, कि अपने ही आप को धोखा देते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं एक दूसरे के साथ नफ़रत करके। इसलिए हम भाई भाई हैं और उसी तरह हमें रहना चाहिए कि हम दूसरे की नफ़रत में खुद को जला डालते हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, आप याद रखो कि हम आपस में ही अपने भाइयों के खिलाफ ही हम वेपन्स उठाते हैं, हम वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं कि आपस में हम लड़ते हैं। इस तरह जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो डिफाइल करते हैं इस अर्थ को। वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ ओनली, कि इस तरह डिफाइल हियर मीन्स वी पोल्यूट द अर्थ, द मदर अर्थ। हम इस अर्थ को गंदा कर देते हैं अपनी नफ़रतों से, अपनी दुश्मनी से जो हम आपस में करते हैं। कि जो यहाँ पे इन्होंने बोला कि यहाँ पे पॉइंट कहना चाहता है, और हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनसेंस। हेल्स ऑफ फायर हियर मीन्स is meant the wars that cause a lot of destruction. Hells of fire, कि जो हम फाइट्स करते हैं, जो हम जंग करते हैं, उससे बहुत बड़े पैमाने पे डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तबाही मच जाती है। एक तो हम दूसरे अपने भाइयों का तबाह कर देते हैं और ख़ुद उसमें भी हम जलकर राख हो जाते हैं। और हियर इन द लास्ट स्टेंजा यहाँ पे है dust outrage the innocence, means the pure and fresh air. इस अर्थ पे ये जो ताज़ा और जो हवा यहाँ पे फ्रेश है, जो प्योरिटी है, इस जो हम खुद सांस लेते हैं, इसको हम इम्प्योर करते हैं, इसको हम गंदा करते हैं। किससे? जो वॉर्स में डस्ट, जो उससे गर्द गुबारा उठता है, जो धुएं से हम इस एटमॉस्फेयर को गंदा कर लेते हैं। इसकी जो मासूमियत है, इस जो अर्थ है, जो ताज़ी हवा है, इसको हम उस जंग की वजह से, उन तूफ़ानों की वजह से, उन बॉम्ब्स की वजह से उस एयर को हम गंदा कर लेते हैं। जिसमें हम सांस लेते हैं तो वो पोल्यूट हो जाता है। जो फ्रेश और प्योर एयर है जो हमारे इर्द गिर्द है, उसको हम तबाह कर लेते हैं।
سب کچھ تباہ ہو جاتے ہیں. ریممبر نو مین آر فارن اینڈ نو کنٹریز strange. The poet means to say that all men of the world are our brothers. The poet again wants to say that ہر ایک آدمی اس دنیا میں وہ آپس میں بھائی بھائی. کوئی نو مین آر فارن، کوئی انسان اجنبی نہیں ہے. نو کنٹریز اور اسٹرینج، کوئی بھی ملک ایک دوسرے سے اجنبی نہیں ہے، اسٹرینج نہیں ہے. سب ایک جیسے ہیں. سب اس دنیا میں ایک ہی طرح اپنی زندگی جی لیتے ہیں. اپنی محنت مشقت سے اس مطلب یہ جو سن کی روشنی حاصل کرتے ہیں، یہ جو فریش ایئر ہم لیتے ہیں، یہ جو پانی ہم پیتے ہیں، یہ تو ایک ہی ہیں. یہ جو زمین جس پہ ہم چلتے ہیں، سب ہیومن بینگز اس پہ چلتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں پوائٹ کیا میسیج دینا چاہتا ہے، یہاں پہ ہمیں شاعر کیا میسیج دینا چاہتا ہے کہ ہیٹنس، جو ہیٹ ہے، جو نفرت ہے، مسٹ بی ڈیلیٹڈ ان آور لائفز. کہ جو ہمیں یہ اپنے زندگی میں ڈیلیٹ کرنی چاہیے. صرف پیار کو جنم دینا ہے. ہمیں محبت سے پیش آنا چاہیے اپنے بھائیوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ. تب ہماری زندگی سکون سے رہ جائے گی. ورنہ یہ جو نفرت کی دیواریں ہیں، یہ جو نفرت کا دھواں ہے، یہ جو جنگ ہے، یہ جو فائٹ ہے، یہ سب کچھ تباہ کر لیتا ہے ہماری زندگی میں. اور ایک تو ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے، اور دوسرا جو ہمارے لیے اس سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے اس گندے ماحول میں. اس دھوئیں سے، یہ جو جنگ میں دھواں اٹھتا ہے تو وہ اس کو پلیوٹ کر لیتا ہے، ڈیفائل کر لیتا ہے، وہ گندا ہو جاتا ہے، اور ہم اچھے سے سانس بھی، ہماری زندگی تنگ ہو جاتی ہے. یہی میسیج یہ پوائٹ اس پوئم میں ہمیں دینا چاہتا ہے. نو مین آر فارن. So that was all about the poem. Thanks.